तो दोस्तों आज के इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट के बारे में। ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट का डिफिनीशन, ऑब्जेक्टिव, स्कोप, चैलेंजेस, सभी चीज़ों को वन बाय वन डिस्कस करेंगे। तो बेसिकली ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट को आप शॉर्ट में एचआरएम के नाम से भी बोल सकते हो। इसका मतलब एक्चुअल में होता क्या है, ठीक है। तो अगर हम बात करें एचआरएम की तो इसका मतलब सिंपल यही होता है, जो कि ह्यूमन रिसोर्स यानी कि ह्यूमंस को जब हम ऐसा रिसोर्स के तौर पे मतलब कंसीडर करते हैं, ऐसा रिसोर्स के तौर पे मानते हैं कि ह्यूमंस भी जो है वो हमारी कंपनी, हमारी ऑर्गेनाइजेशन के लिए एक रिसोर्स के तौर पे काम कर रहे हैं और उनका प्रॉपर तरीके से मैनेजमेंट करना, यही हमारा क्या होता है, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। यानी उनको उनकी सही से देखभाल करके रखना। जैसे कि हम अपने चीज़ों की, सामानों की देखभाल करके रखते हैं जिससे कि वो ख़राब ना हो, टूटे फूटे ना, या फिर मतलब ज़्यादा लॉन्ग लास्टिंग, ज़्यादा लंबे समय तक चले। इसी तरीके से हम अपने ह्यूमंस, जो भी हमारी कंपनी में जितने भी मैन पावर है, वर्क फोर्स है, उसका भी अच्छे से ध्यान रखते हैं। उसकी भी हम ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट पे ध्यान देते हैं, उसके भी हम सैलरी वगैरह पे ध्यान देते हैं, इंसेंटिव्स देते हैं, जिससे कि वो हमेशा मोटिवेटेड रहें और जो भी ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स हो उनको वो अचीव कर सकें, ठीक है। तो ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट का अगर हम सिंपल अगर डेफिनेशन की बात करें तो इसका मतलब ही यही होता है कि इफेक्टिव एंड इफिशिएंट यूज ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज। यानी कि हमको क्या करना है, अपने ह्यूमन रिसोर्सेज का इफेक्टिव और इफिशिएंट तरीके से यूज़ करना है। यानी कि हमको जो भी हमारी ऑर्गेनाइजेशन का गोल है, उस गोल को अचीव करने के लिए अपने ह्यूमन रिसोर्सेज का, यानी अपने जितने भी हमारी वर्क फोर्स है, जितने भी हमारी मैन पावर है, उन पूरी मैन पावर का अच्छी तरीके से यूज़ करना है, जिससे कि वो सेट ऑफ गोल्स अचीव करे जा सकें, ठीक है। और इसको पहले के समय में ऐसा पर्सोनल मैनेजमेंट के तौर पे जाना जाता था। पर्सोनल मैनेजमेंट का मतलब ही दोस्तों ये होता है कि जैसे कि पहले के टाइम पे जब जो बहुत सारे लॉ वगैरह हैं वो एम्प्लॉयज़ के लिए नहीं बने हुए थे। जैसे बहुत सारे जो लॉ हैं अब एम्प्लॉयज़ के लिए बन चुके हैं कि एम्प्लॉयज़ को ये भी बेनिफिट प्रोवाइड करो, ये प्रोवाइड करो, एचआरए प्रोवाइड करो, है ना, इंसेंटिव्स प्रोवाइड करो, पीएफ, ईएसआई, ये सारी फैसिलिटीज़ दो। बट जब पहले के टाइम पे क्या था, उनको हम ऐसा केवल लेबर की तरीके ट्रीट करते थे। हम केवल उनसे काम करवाते थे और उस काम के बदले एक छोटी सी जो भी अमाउंट होता था केवल पैसे देते थे। बट आज के टाइम पे ऐसा नहीं है। आज के टाइम पे हम अपने ह्यूमंस को, जो हमारे ऐसा रिसोर्सेज काम करें, अपनी मैन पावर, अपने एम्प्लॉयज़ का अच्छे से ध्यान रखते हैं, उनकी ट्रेनिंग डेवलपमेंट पे ध्यान देते हैं, उनको इंसेंटिव्स प्रोवाइड करते हैं, उनका पीएफ काटते हैं और ईएसआई वगैरह, मेडिकल फैसिलिटीज़, कैंटीन, ये सारी चीज़ें उनको हम प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। तो इसी को हम क्या बोल रहे हैं, यानी कि प्रॉपर उनका मैनेजमेंट करना। देन अब यहाँ पर क्या आता है दोस्तों, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ पर्सोनल मैनेजमेंट, जिसको आप शॉर्ट में NIPM के नाम से भी बोल सकते हो। इसमें इनके अनुसार क्या है कि जो HRM है उसको कॉन्सर्न विद द एम्प्लॉय रिलेशनशिप विद इन एन इंटरप्राइज। यानी कि अपनी इंटरप्राइज के अंदर जो भी हमारे ह्यूमन रिसोर्सेज हैं, जितने भी हमारे एम्प्लॉयज़ हैं, उनके साथ एक अच्छा रिलेशनशिप क्रिएट करके रखना, जिससे कि हम अपने सेट ऑफ गोल्स को अचीव कर सकें। तो शॉर्ट में हम यही बोल सकते हैं कि जो ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट है वो एक तरीके के आर्ट है। यानी कि आर्ट का क्या मतलब होता है कि एक कला है जिससे हम क्या कर सकते हैं कि लोगों से हम काम करवा सकते हैं, जो हमारे ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स हैं उसको हम अचीव करवा सकते हैं। तो इट इज़ एन आर्ट ऑफ मैनेजिंग पीपल, यानी लोगों को कैसे मैनेज करना है एट वर्क इन सच अ मैनर दैट दे गिव देयर बेस्ट टू द ऑर्गेनाइजेशन। यानी कि वो हम उनको इस तरीके से मैनेज करेंगे, अच्छे से मैनेज करेंगे, जिससे कि जो सेट ऑफ गोल्स हैं वो अचीव किए जा सकें और वो अपना 100% ऑर्गेनाइजेशन में दें, ठीक है। तो इसी को हम क्या बोल रहे हैं, HRM बोल रहे हैं। आई होप दोस्तों क्लियर हो गया होगा। अब इसका कुछ एक स्कोप होता है। स्कोप का मतलब आप समझ लो कि कहाँ कहाँ पर हम इसको यूज़ करते हैं। तो देखो, सबसे पहले हमको जॉब एनालिसिस और जॉब डिस्क्रिप्शन, यानी ये तो एक अलग मैटर है, इसको अभी हम लोग आगे पढ़ेंगे। जॉब एनालिसिस का मतलब आप समझ लो कि हमको सबसे पहले कंपनी की नीड्स और रिक्वायरमेंट समझनी होती है कि कौन सी प्रोफाइल खाली है और मतलब कौन सी प्रोफाइल के अंदर वैकेंसी खाली है। उसके हिसाब से हम जॉब डिस्क्रिप्शन करते हैं कि हमको कैसा कैंडिडेट चाहिए, उसकी स्किल, क्वालिफिकेशन, एक्सपीरियंस कितना होना चाहिए। देन इसके बाद में हम सेकंड नंबर पे क्या करते हैं, उसको रिक्रूट करते हैं एंड सिलेक्ट करते हैं, ठीक है। इसको हम लोग पहले भी पढ़ चुके हैं, रिक्रूटमेंट और सिलेक्शन के बारे में। देन इसके बाद में हम उनको ट्रेंड करते हैं, उनको डेवलपमेंट करते हैं, यानी उनको ट्रेनिंग प्रोवाइड करते हैं और वो उनका डेवलपमेंट भी धीरे धीरे करते हैं और उनको कंपनसेशन और रिवॉर्ड भी, यानी अलग अलग तरीके से। कंपनसेशन का
का मतलब आप ऐसा समझ लो कि एक उनको मॉनेटरी बेनिफिट्स प्रोवाइड करना है ना, चाहे वो आपका मुआवजा के तौर पे भी हो सकता है, यानी कि अगर उनको कहीं चोट वोट लग जाता है तो चोट लग जाता है, या फिर उनको कोई भी फिजिकल हार्म होता है तो उसके बदले भी हम उनको प्रोवाइड करते हैं। एक तरीके की मनी जो सैलरी होती है वो भी प्रोवाइड करते हैं। तो एक तरीके का ऐसा होता है कि जैसे कि पेमेंट है ना, उनको पेमेंट प्रोवाइड करना, तो यही होता है कंपनसेशन एंड रिवॉर्ड। ठीक है, तो ये होता है। अब इसके बाद में हम ऑब्जेक्टिव्स की बात करें तो इससे हम ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट की आवश्यकता क्यों, क्या ऑब्जेक्टिव है इसका। तो इससे क्या होता है कि जो भी एम्प्लॉयज़ हैं हमारे, वो उनकी इंडिविजुअल ग्रोथ होती है। यानी जैसे हम लोगों ने बात कर दी ना कि अगर कोई भी ऑर्गेनाइजेशन पे अगर हम काम कर रहे हैं जा करके, तो हमारी कहीं ना कहीं हमारा डेवलपमेंट होगा, हमारी कहीं ना कहीं ग्रोथ होगी, क्योंकि हमको ट्रेनिंग्स दी जाती हैं, हमको सिखाया जाता है, हम काम भी करते हैं। ठीक है, तो सेकेंड नंबर पर बात क्या है कि हम अपनी जो हमारे एम्प्लॉयज़ हैं उनका मैक्सिमम पोटेंशियल का यूटिलाइजेशन करना है। यानी कि जैसे सपोज दैट कि मेरा 8 घंटे काम करने का मतलब काम करने की क्षमता है, तो उस पूरे 8 घंटे को मैं क्या कर सकता हूँ कि अपने 8 घंटे में से अपना 100% दूँ। तो इसके लिए भी ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट ज़रूरी है कि अपने एम्प्लॉयज़ केवल ऐसे नहीं कि टाइम पास करके चले जाएं, उनको अच्छे से उनको प्रॉपर मैनेज करना। देन उसके बाद में टू इन्हेंस द जॉब सेटिस्फैक्शन, और उनके जो जॉब सेटिस्फैक्शन उसको भी आपको क्या करना पड़ेगा, ऐसा एचआर मैनेजर आपको उनको सेटिस्फाई भी रखना पड़ेगा। यानी कि अगर आप एक एचआर हो तो उसको क्या करना पड़ेगा, अपने एम्प्लॉयज़ को सेटिस्फाई करना पड़ेगा, उनको बेनिफिट्स, मॉनेटरी बेनिफिट्स, नॉन मॉनेटरी बेनिफिट्स करवाओ। देन इंटरटेनमेंट के लिए अलग अलग ये एक्टिविटीज़ होती हैं, ये सारी चीज़ों के भी करना पड़ेगा। तो ये सारी चीज़ें होती हैं। देन इसके बाद में और इसका क्या ऑब्जेक्टिव होता है, टू मोटिवेट द एम्प्लॉयज़, और एम्प्लॉयज़ अगर मोटिवेट होंगे तो वो अपना काम अच्छे से करेंगे और जिससे हमारे कस्टमर्स भी मोटिवेट होंगे। और इससे क्या होता है कि ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट का ये भी ऑब्जेक्टिव होता है कि हमारे एम्प्लॉयज़ के बीच में डिसिप्लिन बना रहता है। ठीक है, और उनके ऑन बोर्डिंग ऑफ बोर्डिंग में भी हेल्प होती है। तो ये कुछ एक ऑब्जेक्टिव है, और यहाँ कुछ एक चैलेंजेस की हम बात करते हैं। तो ह्यूमन रिसोर्सेज को अगर हम मैनेज करने की बात करें तो मैनेज करने में हमको कई एक चैलेंजेस देखने को मिलते हैं, जैसे कि उनको प्रॉपर ट्रेनिंग प्रोवाइड करना। कुछ लोगों का कि दिमाग से एकदम ऐसे लोग होते हैं कि उनको चाहे कितना भी सिखाओ फिर भी नहीं सीख पाते हो, तो ट्रेनिंग में बहुत एक चैलेंजेस देखने को मिलते हैं। इसके अलावा दिन प्रतिदिन नई टेक्नोलॉजी बढ़ती चली जा रही है, और जो टेक्नोलॉजी के बढ़ने की वजह से जो एम्प्लॉयज़ हैं वो अपने आप को अपग्रेड नहीं कर पा रहे हैं। यानी कि इसकी वजह से हमको क्या होता है कि टैलेंट की शॉर्टेज देखनी पड़ती है, यानी कि टॉप टैलेंट का हम अट्रैक्ट नहीं कर पाते। यानी कि बहुत ही टैलेंट की शॉर्टेज देखने को मिलती है। जब मार्केट में टैलेंट की शॉर्टेज होगी तो फिर हम क्या, यानी कि हमको कहीं ना कहीं दिक्कत का सामना करना पड़ेगा, क्योंकि हमको जैसे एम्प्लॉयज़ चाहिए वो वैसे नहीं मिलेंगे। ठीक है, तो ये भी एक चैलेंज बड़ा है। देन इसके अलावा कि एम्प्लॉयज़ के बीच में कहीं ना कहीं कॉन्फ्लिक्ट और स्ट्रेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, तो उसको प्रॉपर तरीके से मैनेज करना ये भी एक बड़ा चैलेंज है। ठीक है, इसके अलावा एक स्ट्रॉन्ग टीम को बिल्ड करना और लोगों को मोटिवेट करना, उनकी टीम को मोटिवेट करना, ये सारे काफ़ी एक चैलेंजिंग टास्क होते हैं जो कि एक एचआर मैनेजर को परफॉर्म करने पड़ते हैं। ठीक है, नेचर को हम छोड़ते हैं फिलहाल। ठीक है, तो बेसिकली यहाँ पर आई होप कि दोस्तों क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट वीडियो में हम इसके फंक्शंस वगैरह को डिस्कस करेंगे। तो चैलेंजेस तक हम लोगों ने डिस्कस कर लिया कि ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट का मतलब क्या होता है, उसको ऑब्जेक्टिव चैलेंजेस क्या होते हैं। तो ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, थैंक यू एंड बाय बाय।